राधे राधे, जय माता दी। आप सबको अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। सभी माताएं बहनें इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु, उनकी सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कई प्रांतों में ये व्रत बहुत अच्छे से मनाया जाता है और कई प्रांतों में इस व्रत को नहीं भी मनाया जाता है। अगर आपके घर में ये व्रत किया जाता है तो इसे अच्छे से करें और अपने संतान की लिए व्रत रखें और उसके दीर्घायु की कामना करें। चलिए, व्रत जो है की विधि बहुत सरल है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने करवा चौथ का व्रत किया है, तो उसकी भी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उसमें जो है वीडियो कोई नहीं बनाया, मैं उसकी बधाई आप सबको नहीं दे पाई, तो इस फिर से दोबारा बाद में दे देती हूँ। करवा चौथ की सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं कि मैं कुछ गिफ्ट पैकिंग कर रही हूँ। कि सभी, जैसे मैंने बताया कि व्रत एक ही होता है, लेकिन हर जगह उसकी जो है विधि जो है थोड़ी सी बदल जाती है। तो इसमें जो हमारे यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत रहा जाता है, उसमें ये चूँकि बच्चों के लिए होता है तो बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। आप पैसे दे सकते हैं, उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट, जिससे बच्चे खुश हो जाएं। बच्चों का व्रत है तो बच्चों को खुश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के अपने सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। उन्हीं को जो है सोचा कि पैक भी कर दूँ और एक वीडियो भी बना लूँ छोटा सा, आप सबसे कुछ बात भी कर लूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि करवा चौथ के अमूमन चौथे दिन यानी कि अष्टमी के दिन हम इस व्रत को मनाते हैं। इस दिन हम जो है अहोई माता की पूजा करते हैं और चांदी की स्याऊ बना के उसकी पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको पूजा किस प्रकार करनी है मैं ये बता देती हूँ। जिस प्रकार हम सभी पूजा करते हैं, कलश रखते हैं, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसी तरह से आप कलश रख लेंगे। कलश को अच्छी प्रकार से जो है नारियल रख के आम पल्लव से सजा लेंगे। सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे, गौरी गणेश स्थापित करेंगे। और अगर आपके पास अहोई का चित्र है तो वो लगा लें, और नहीं तो आप जो है चावल भिगो कर जो है पीठे से भी अहोई का चित्र बना सकते हैं। आजकल तो सभी लोग जो है वो चित्र बाज़ार से ले आते हैं, उसे ही लगाते हैं। तो आप उसे चित्र को लगा लें, उसे अच्छे से चुनरी उड़ा दें और सब कर दें। उसके बाद आप चांदी की जो स्याऊ होती है, चांदी की स्याऊ जो हम पहनते हैं, उसे भी हम इसमें पूजा में रखते हैं। उसका विधि विधान से पूजन करके फिर हम इसे शाम को धारण करते हैं। चांदी की स्याऊ बनवा सकते हैं, या आप फिर चांदी के घुंघरू जो होते हैं उनको भी आप कलावे में या मोती में पिरो के पहन सकते हैं। उसे भी स्याऊ माता का ही रूप माना जाता है। इस तरह से विधि विधान से पूजा करनी है। उसके बाद आप इसमें श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाएंगे, जैसे कि आप श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, महावर, ये सब चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप श्रृंगार में और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ज़रूर चढ़ाएं, इतना ज़रूरी है। इसके बाद आप यहाँ पे फल के रूप में आप मूली, गन्ना, शरीफा, कोई भी ऋतु फल, सिंघाड़े, ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। पूजा की विधि संपूर्ण हो जाने के बाद जो भी हमने यहाँ पे फल चढ़ाए होते हैं, खीरा भी इसमें विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, आंवला भी चढ़ाया जाता है। जो भी हमने फल यहाँ पे चढ़ाए हैं वो उनमें से कुछ फल और थाली में खाना लगाकर कुछ दक्षिणा रखकर, और चाहे तो ये जो श्रृंगार वस्तु आपने चढ़ाई है ये सारी चीज़ें बायने के रूप में आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग को दे सकते हैं। अगर आपकी सास हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं हैं तो आप ये किसी ब्राह्मण स्त्री को भी दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो व्रत है वो जो है संपूर्ण हो जाता है। व्रत की कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक साहूकारनी के 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जो है वो अपनी छोटी ननद के साथ खेत में कुछ खुदाई का काम करने गई थी। खुदाई करते करते वहाँ पे उन्हें जो है स्याऊ की मांद में लग जाता है, जिससे कि स्याऊ की मांद में चोट लग जाने की वजह से जो ननद से जो है उसका बच्चा मर जाता है। तो स्याऊ बहुत नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो तेरी कोख बांध दूंगी। इस पर ननद बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी सातों भाभियों से कहती है कि आप जो है उसकी जगह अपनी कोख बनवा लें, पर 6 मना कर देती हैं। पर 7वीं ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, ये सोचकर कि कहीं घर जाने पर सासू माँ नाराज़ ना हो, और वो ऐसा कर लेती है। सब लोग घर चले जाते हैं। इसके पश्चात जब भी सबसे छोटी बहू को कोई बच्चा होता है तो वो 7 दिन का होकर मर जाता है, उसको कोई संतान नहीं हो रही होती है।
एक बार किसी ज्योतिष को बुलाया जाता है और सारी बात बताई जाती है और उनसे पूछा जाता है। तो वो इस पूरी बात का वृतांत कहते हैं और बताते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, इससे जो है वो स्याऊ की सहेली भयाली है और वो तुम्हारा काम ज़रूर कर देगी। छोटी बहू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रोज़ सुबह सवेरे उठकर सुरई गाय की सेवा करने लगती है। जहाँ सुरई गाय बैठती होती है, सोती होती है, वो सब जगह बहुत अच्छे से साफ़ करती है, उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन सुरई गाय ये सोचती है कि मेरी इतनी सेवा कौन कर रहा है, मैं सुबह ज़रूर देखूँगी। तो जल्दी से सुबह सुरई गाय उठती है और देखती है कि छोटी बहू उनकी इतनी सेवा कर रही है। वो छोटी बहू से पूछती है, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो। तो छोटी बहू सारी बात बता देती है और कहती है कि स्याऊ माता तो आपकी भयाली हैं, यानी सहेली हैं, तो आप मुझे जो है मेरी मदद कीजिए, मेरी कोख खुलवा दीजिए। ऐसा सुनकर सुरई गाय कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी। दोनों लोग जो है वो स्याऊ माता से मिलने 7 समुंदर पार की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत थक जाने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक गरुड़ पंखनी का बच्चा होता है जिसे सांप डसने की कोशिश कर रहा होता है। छोटी बहू सांप को होशियारी से मार देती है और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लेती है। जब गरुड़ पंखनी वहाँ पे पहुँचती है तो उसे लगता है कि उसके बच्चे को छोटी बहू ने घायल कर दिया है या मार दिया है और वो उसे चोट से घायल करने लगती है। तब छोटी बहू उसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा तो जीवित है, सही सलामत है, ये तो सांप का खून है जो तुम देख रही हो। तब गरुड़ पंखनी उससे पूछती है कि तुम दोनों लोग यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि अपनी सारी बीती हुई कहानी जो है वो गरुड़ पंखनी को सुना देती है। गरुड़ पंखनी उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के यहाँ छोड़ देती है। जैसे ही सुरई गाय को आता देखती हैं स्याऊ माता तो कहती हैं कि आओ सहेली, बहुत दिनों बाद आई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, आओ बैठो। तब वो उनसे बताती हैं स्याऊ माता कि मेरे तो बहुत सारे जुएँ पड़ गए हैं, मैं क्या करूँ। तो छोटी बहू से सुरई गाय कहती है कि तुम इनकी सेवा करो, इनकी सारी समस्या को समाधान करो, इनके सारे जुएँ निकाल दो। ऐसा जो है छोटी बहू वैसा ही करती है और ऐसा करने के बाद जो है वो स्याऊ माता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और छोटी बहू को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएँ हों। तो छोटी बहू हंसती है और कहती है कि आप मुझे 7 बेटे का आशीर्वाद दे रही है, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, मेरी तो कोख आपके यहाँ बंधी पड़ी हुई है। स्याऊ माता मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तूने तो मुझे ठग लिया, मेरी इतनी अच्छी सेवा की कि मैं जो है तेरी कोख अब खोल दूँगी। वो छोटी बहू की कोख खोल देती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं कि जाओ, जब तक तुम घर पहुँचोगी तुम्हारे 7 बेटे और बहुएँ तुम्हें वहाँ मिलेंगे। जाना, पूरे परिवार के साथ मिलकर साथ कढ़ाई करना, अच्छे से व्रत का रहना, उसका उद्यापन करना और सब लोग मिलके खुश रहना। जैसे ही छोटी बहू घर पहुंचती है तो वाकई में वो देखती है कि उसके 7 बेटे जीवित होते हैं और वहाँ पे 7 बहुएं भी होती हैं और सब लोग मिलकर अच्छे से अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, कढ़ाई करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये एक कथा है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी की पूजा में इस कथा को ज़रूर सुने। जिस तरह से स्याऊ माता ने सबकी रक्षा की, सबके बच्चों का मंगल किया, वैसे हमारे और आपके सबके बच्चों का मंगल करें, मेरी तो यही कामना है। कथा संपूर्ण होने के बाद माता रानी को भोग प्रसाद जो बनाया है वो अर्पित करें। उसके बाद आप गणेश जी की आरती करें, पार्वती माता की आरती कर सकते हैं और अहोई माता की भी आरती कर सकते हैं। अहोई माता की आरती के आपको बहुत सारे वीडियोस जो है वो यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इस पूजा को हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद जो प्रसाद और बायना है वो किसी ब्राह्मण स्त्री को दे दें, घर में किसी बड़े बुजुर्ग को दे दें और छोटे अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो है जो भी तोहफे लाए हैं वो दे सकते हैं या उनके लिए कुछ पैसा भी निकाल के रख सकते हैं। फिर आप उस पैसे को बच्चों के किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बस होता है कि हम बच्चों को कुछ दें, कुछ उपहार दें। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ उपहार ही अच्छा लगता है कि उन्हें कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें दे दीजिए। तो मैं तो जो समझ में आता है वो ले आती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बार फिर से आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, सभी लोग अच्छे से रहिए। स्याऊ माता सभी के बच्चों का मंगल करें, सभी के बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें। मेरी इसी कामना है। इसी कामना के साथ, मनोकामना के साथ राधे राधे।